अज्ञानी व्यक्ति आएगा, पूछेगा कि शराब पीने के क्या लाभ है, ये बताए। हाँ, अच्छा चिकन सूप के क्या लाभ है, यही पूछेगा ना। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी जैसा प्रश्न करता है। किसका पुण्य दिन और रात बढ़ता है, कौन धर्म अर्थशील से संपन्न होकर के भाव सागर से पार उतरता है। बोलिए भगवान बुद्ध की। थोड़ा बीच में आगे कुछ ना करें, ध्यान उधर बार बार जा रहा है। किसका पुण्य दिन और रात बढ़ता है, कौन धर्म अर्थशील से संपन्न व्यक्ति भावसागर से पार उतरता है। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका धन जो है दिन दूना रात चौगुना बढ़े, चाहते हैं ना। बहुत जो है उपक्रम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि धन बढ़ जाए, लेकिन बढ़ता नहीं। चाहते हैं कि पुण्य बढ़े, लेकिन पुण्य बढ़ता नहीं। चाहते हैं कि भावसागर से पार उतर जाए, लेकिन पार उतरते नहीं। कोई भी मर गया तो लिख देते हैं स्वर्गवासी, बड़े से बड़ा पापी भी मरा तो लिखा क्या, स्वर्गवासी। इन्हों को स्वर्ग में स्थान मिला तो बाकी साधु संत कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, उनके लिए कोई जगह है। कोई भी मरे क्या लिखा, स्वर्गवासी। बड़े से बड़ा शराबी, हत्यारा, लुटेरा, चोर, बदमाश, वो मरता है तो क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी। यहाँ तो नरक बनाया था, वहां स्वर्ग मिल गया उसको। शब्दावली भी बदले, सब स्वर्ग में नहीं जाया करते। तो आप चाहते हैं कि आपको स्वर्ग मिले, इस भवसागर से पार जाए, चाहते हैं? नहीं चाहते। धन तो चाहते होंगे ना, कि धन बढ़े। हाँ, धन बढ़े तो उसके लिए भगवान ने उत्तर दिया। जब ब्राह्मण ने प्रश्न किया कि संदिवाचरत्व नित्यं पुण्यं प्रवर्धति धम्मर्थशील संपन्नो के जना पारगामी। ये पाली के श्लोक है, पाली की गाथाएं हैं, इसलिए आपको मंत्र जैसा लगता होगा। तो बुद्ध ने कहा, आराम रूपा वन रूपा ये जना से तुकार का पपंच उदपानंच ये ददाती इतनी चीज बता। आराम रूपा, भगवान ने कहा कि आराम का निर्माण कराए। आराम यानी जहाँ पे प्रवज्जित लोग रहते हैं, जहाँ पे धन के लोग रहते हैं, जहाँ पे ब्रह्मचारी रहते हैं, जहाँ भिक्षुगण रहते हैं, क्या करें, वहां पे आराम बनवाए। क्या करें, बुद्ध विहार बनवाए, जहाँ पे साधु संत आकर के रहें, भिक्षुगण आकर के रहें। क्यों? क्योंकि श्रमणानंच दर्शनम, श्रमणों का दर्शन करना अपने आप में बड़ा पुण्यकारी होता है। श्रमणों का दर्शन करना पुण्यकारी होता है, क्योंकि कबीर दास ने वही कहा ना जो मैंने कल बताया था, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्यादि कबीरा संगति साधु की कटहि कोटि अपराध। बुद्ध ने कहा कि मुहूर्तम पिचेवेयु पंडितम पायरुपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जिह्वा सुप्रसम यथा। क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति मुहूर्त भर के लिए किसी पंडित के शरण में आ जाए, किसी ज्ञानी की शरण में आ जाए, तो वो धर्म को ऐसे जान लेता है, इतनी जल्दी वो धर्म को जान लेता है जितनी जल्दी जिह्वा दाल के रस को जान लेती है। अच्छा, आपने जबान खोला, मुंह में दाल का रस टपकाया, तो कितना घंटा लगता है बताने में कि नमक है कि नहीं? कितना समय लगता है?
क्षण भर भी नहीं लगता। दाल ने तुरंत बता दिया कि नमक अधिक है कि कम है, मिर्च पड़ी है कि नहीं पड़ी है, फ्राई किया गया है कि नहीं किया गया है। ऐसे ही जैसे जिह्वा को, जबान को स्वाद बताने में समय नहीं लगता है, ऐसे ही बुद्ध कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति किसी ज्ञानी, किसी पंडित की शरण में रहे, पंडित अर्थात ज्ञानी। नालंदा विश्वविद्यालय में, जो विश्व का सबसे प्राचीन तक्षशिला नालंदा, इस सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय रहे हैं, जहां ज्ञान की संपदा हुआ करती थी, वहां के आचार्यों को पंडित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अद्भुत ज्ञान संपदा का ज्ञान जो है संग्रह हुआ करता है। तो कोई व्यक्ति मुहूर्त भर के लिए भी किसी ज्ञानी, किसी पंडित की शरण में जाए तो वो धर्म को ऐसे ही जल्दी से जान लेता है जैसे जबान दाल के रस को जान लेते हैं। इसी बात को कबीरदास ने कहा, क्षण भर के लिए भी अगर कोई साधु की संगति करता है तो उसके करोड़ों अपराध कटते हैं। तो आराम अगर आप बनाएंगे तो क्षण मात्र के लिए, महीने में एक बार भी अगर आप श्रवण का दर्शन करेंगे तो आपका पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? कह रहे हैं कि एक घड़ी आधी, घड़ी आधी में पुण्य आधी, कबीरा संगति साधु के कटहि कोटि अपराधी। करोड़ों अपराध कट जाते हैं मात्र एक घड़ी, मतलब एक चौथाई घड़ी में भी। तो अगर आप मुहूर्त भर के लिए भी आराम आपने बनवाया है, उसमें कोई सिद्ध बंदे, भिक्षु, कोई प्रवज्जित रह रहा है, तो उसके दर्शन मात्र से आपके करोड़ों पाप कट जाएगा, करोड़ों पाप कट जाएगा। इसलिए आराम रोका। जब पाप कटेंगे तो क्या बढ़ेगा आपका? क्या बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा। तो किसके पुण्य दिन और रात बढ़ते हैं? आराम रोका, जो आराम बनवाता है। दूसरे वन रोपा। अच्छा, आज देखिए अंधाधुंध पेड़ की कटाई हो रही है, हजारों पेड़ कट रहे हैं लेकिन एक भी कोई लगाता नहीं है। घर बनवाना हुआ तो पेड़ काट करके घर बनवा लिया, लेकिन एक भी दूसरा पेड़ नहीं लगाया। कोरोना काल में क्या हुआ? ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन की कमी पड़ जा रही थी। क्यों? ऑक्सीजन है ही नहीं। आप दिल्ली में चले जाइए, इतना प्रदूषण है कि ऑक्सीजन ही नहीं। परेशान हो रहे हैं। लोगों की आयु कम हो रही है। लोगों की आयु कम हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। और जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप पुण्य कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेड़ काटे नहीं, पेड़ लगाएं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया 10 पुत्र समो द्रुमः। क्या कहा? 10 पुत्रों के भांति, 10 पुत्रों से के बराबर एक वृक्ष होता है। आपके पास 10 बेटे हैं तो उन 10 बेटों के बराबर एक पेड़ होता है, एक पेड़। क्योंकि 10 पुत्र मिल करके जितनी आपकी आयु नहीं बढ़ा सकते, एक वृक्ष बढ़ा सकता है, आपको स्वस्थ रख सकता है, निरोगी रख सकता है। इसलिए वन रोपा, ये जना से तुकार का। और क्या बनवाना? पुल बनवाना। पुल। क्यों? क्योंकि पुल हमें पार उतारता है। कहां? इस पार से उस पार। अगर आपको भी पार उतरना है तो क्या बनवाना पड़ेगा? पुल। क्या बनवाना पड़ेगा? पुल। लोग आसानी से नदी को पार कर जाएं, नहर को पार कर जाएं, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? पुल, सेतु बनवाना पड़ेगा।
ये भी पुण्य का कार्य। पपंच उदपान भी पुण्य का कार्य। पपंच उदपानंच, हाँ, कुएं खुदवाना और प्याऊ बनवाना, ये दोनों काम करने चाहिए। पहले के समय में कुएं खोदे जाते थे, अब तो कुएं का जमाना खत्म हो गया, अब तो ट्यूबवेल हो गया। वेल माने कुआं, अब भी कुआं है लेकिन क्या है, ट्यूबवेल, ट्यूब वाला कुआं। कुआं अब भी है लेकिन कौन सा है, ट्यूब वाला कुआं है, इसलिए कहा ट्यूबवेल। अंग्रेजी में कहा इसलिए समझ में नहीं आता। पहले भी कुआं था, आज भी कुआं है, तो वैसा ही ट्यूबवेल ही बनवाए, लेकिन बनवाए ट्यूब वाला कुआं ही बनवाए लोगों को पानी के लिए। प्याऊ, जगह जगह प्याऊ रख दीजिए कि जो भी प्यासा आए उसको पानी मिले, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर वो प्यासा है, प्यासे का कोई धर्म नहीं होता, प्यासे का कोई धर्म नहीं होता। कबीरदास कहते हैं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। हाँ? लेकिन ये खाली भजन में ही रह जाता है ना। हाँ? कोई पानी मांगे तो, यहाँ तक कि घर में बेटे बेटियां तक पानी नहीं देते। माँ बुलाए, पिता बुलाए, बेटा जरा पानी लाओ, तो कहते मम्मी आप ही ले लो ना, किचन के पास में। हाँ? बताओ कैसे पुण्य बढ़ेगा उस लड़के का, बढ़ेगा नहीं। पानी तक नहीं देता है, तो कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं। तो प्यासे को पानी पिलाना सीखिए। इसलिए बुद्ध ने कहा कुआं खुदवाए, प्याऊ बनवाए। कितने कितने लोगों के यहाँ प्याऊ है। आपके यहाँ कोई दुकान भी आपने खोल रखा है ना, वहां एक प्याऊ रखे। दुकान आपने खोला हो, आपके पास किराना की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, चाहे जिसकी भी दुकान हो, इसकी दुकान तो होना ही नहीं। हाँ, इसकी दुकान होना नहीं और इसकी भी दुकान होना नहीं। लाल पानी वाली दुकान नहीं होनी, जो बोतल में भर भर के आता है। आपका ध्यान किधर है, ये वाला पानी नहीं। कोई भी आपके पास कारोबार हो, जहां लोग आते जाते हैं, आप एक प्याऊ रखें, वहां मटके में पानी रखें। गर्मी का समय है तो मटके में पानी रखें, साफ पानी रखें, स्वच्छ पानी रखें, गिलास रखें। कोई भी आए पानी पिए। ऐसे तो आप कहाँ ढूंढने जाएंगे, कम से कम जो आए वही पानी पिए। दुकान पे आ रहा है तो पानी पी ले, भले वस्त्र ना ले, भले सामान ना ले, कम से कम आपको पुण्य तो दे के जा रहा है ना। आपको धन नहीं दिया लेकिन क्या दिया, पुण्य दिया। पुण्य कौन लेना चाहता, कोई नहीं। अगर ये पैसे से मिलता तो लोग लाइन में खड़े रहते। जरा 100 रुपए का पुण्य दे दो, जरा 1000 का दे दो, जरा 1 लाख का दे दो, जरा 1 करोड़ का दे दो, पुण्य के लिए लाइन लगती थी। लेकिन ये पैसे से तो खरीदा नहीं जा सकता। इसलिए आपके पास दुकान है तो कम से कम उसी के सामने एक प्याऊ बनवाए। किसके किसके यहाँ दुकान है, हाथ उठाए। किसके किसके घर पे दुकान है या बाजार में अपनी दुकानें हैं। इधर माताओं के पास नहीं है, आपके स्वामी की तो होगी, नहीं है। तो आप अपने दुकानों के सामने लगवाएं पानी, ये पुण्य का कार्य है। पपंच उदपानंच ये ददाते उपस्सयन्। और क्या कहा, उपाश्रय बनवाने। पहला कहा आराम रोका, भिक्षुओं के आवास बनवाने, और फिर कहा
उपाश्रय बनवाना। उपाश्रय का भाव कई है। हाँ? जैसे अनाथ हैं, उनके पास घर नहीं है, तो उनके लिए अनाथालय बनवाना, उनके लिए घर बनवाना। वृद्ध लोग हैं, वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना। हाँ? जिनके पास कोई आश्रय नहीं है, कोई रहने का सहारा नहीं है, उनका आश्रय बनवाना, उसी को कहा उपशयन, उपाश्रय बनवाना। जो निराश्रय हैं उनको आश्रय दें, उनको शरण दें, उनको सहारा दें, आश्रय बनवा देना। ये बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि एक अनाथालय में, एक वृद्धाश्रम में न जाने कितनी माताएं रहती हैं। हालांकि वृद्धाश्रम को प्रमोट नहीं करना चाहिए, वो सबसे नालायक बेटे बेटियां हैं जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में हैं। इस धरती के सबसे बड़े बोझ वही हैं जिन्होंने अपने माता पिता को अनाथालय में रखा। आपके जानने में अगर ऐसा कोई मित्र हो तो तुरंत मित्रता तोड़ देनी चाहिए। ऐसे आपके जानने में अगर किसी ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा है तो तुरंत तत्काल बिना किसी सोच विचार के उससे सारे नाते रिश्ते तोड़ देना चाहिए, चाहे आपका कितना ही सगा क्यों हो। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, जो हुआ न अपनी जननी का, वो मेरा क्या होगा। हाँ? जो अपनी माता का नहीं हुआ वो आपका होगा? नहीं हो सकता। जिस जननी ने आपको जन्म दिया उसी को आप भूल जाए, इस धरती पे इससे बड़ा बोझ कोई नहीं। लेकिन ऐसे हैं बहुत सारे धरती के बोझ जिन्होंने माता को पिता को छोड़ रखा है, तो वो वृद्धाश्रम में है, तो वो लोग कहाँ रहे। इसके लिए आप वृद्धाश्रम भी बनवाएं, उपाश्रय बनवाएं। जिनको भी रहने का ठिकाना नहीं वो ठिकाना बनवाएं। अरे शादियों में आप 50 लाख रुपए खर्चा करते हैं। ओ विमान से दूल्हा उतर रहा है, दुल्हन उतर रही है, आकाश से उतर रहे हैं, फूल माला, क्या मतलब है। सब जानते हैं कि तुम उड़ नहीं सकते हो, ये मशीन से लटका रहे हैं, क्या मतलब है इसका। तुम्हारे पास तो कोई योगी थोड़ी है, कोई उड़ करके आ रहे हो, योग साधना से नीचे उतर रहे हो देवलोक से। ये सब फालतू गिरी। अब ये मत कहिए कि भंते जी ऐसा उनको तो मिला ही नहीं तो ऐसा कहें। अरे तुम जो धन उन सब चीजों में खर्चा कर रहे हो, उस धन को अगर किसी गरीब का घर बनवा दो, 50 लाख में तो कम से कम आप 20 घर बनवा सकते हैं, 20 लोगों को आश्रय दे सकते हैं। 20 समझ रहे हैं, बहुत सुंदर आश्रय बनवा सकते हैं उनके लिए। न जाने कितने लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सड़क के किनारे रहते हैं, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं। अगर आप उनके लिए आवास बनवा देते हैं, तो जब तक आपका आवास रहेगा, जब तक वो जीवित रहेंगे, हर दिन सुबह शाम आपके लिए वो आशीर्वाद करेंगे। उस आकाश से नीचे उड़ करके आने से कोई आशीर्वाद होने वाला नहीं। फिर आपका जो विवाह हुआ है ना, इस जन्म में नहीं, जो कहते हैं 7 जन्म, तो 7 जन्म में भी नहीं टूटने वाला है। लेकिन आप तो काम ऐसा करते हैं कि 1 घंटे में रिश्ता टूट जाए। पुण्य का तो कोई काम है ही नहीं, कैसे चलेगा। जीवन तो पुण्य से चलता है ना, संबंध पुण्य से चलते हैं। पुण्य इकट्ठा नहीं कर रहे, क्या इकट्ठा कर रहे। अच्छा, आपके घरों में जब विवाह होता है तो जो जितना बड़ा आदमी है उसके यहाँ निमंत्रण में भी खाने के लिए कौन आते हैं? निमंत्रण में बड़े ही डॉक्टर है तो उसके यहाँ निमंत्रण में सब डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, इतने डॉक्टरों की भीड़ हो जाएगी कि पूछिए मत। तो क्या उन डॉक्टरों के पास खाने की कमी है, वस्त्र की कमी है? वो आए भी खुशी से नहीं है, मजबूरी में आए, पेशेंट छोड़ करके आए हैं। अरे चलो नहीं जाएंगे तो नाराज होगा, उनका खुद ही कोलेस्ट्रॉल बीपी शुगर बढ़ा हुआ, आए हैं तो बड़ा मुश्किल से प्लेट उठाए, थोड़ा सा दिया, खा लो नहीं तो कहेगा खाए।
लाखों का भोजन बनवाया और सब व्यर्थ गया, व्यर्थ। चाहे उन्होंने पेट में व्यर्थ किया हो, चाहे बाहर आपने फेंक करके व्यर्थ किया हो। क्यों? चाहे उन्होंने पेट में व्यर्थ किया हो, चाहे बाहर आपने फेंक करके व्यर्थ किया हो। क्यों? क्योंकि वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। अच्छा, दिन में दिया जलाए या कोई लाइट जल रही है? अगर हम यहाँ चारों तरफ लाइट लगवाए, कहीं नहीं अजय जी लाइट लगवाई, तो ये क्या होगा? मूर्खता होगी ना, ये बेकार है। दिन में दिया जलाना बेकार है। हाँ? अगर समुद्र में वर्षा होगा तो पानी की जरूरत कहाँ है? जहां सूखा पड़ा है, जहां फसल लगी है, वहां कि समुद्र में? कहाँ? जहां फसल है वहां ना। अगर समुद्र में वर्षा होती है तो बेकार है। हा? अगर कोई सामर्थ्यवान है, आप धीरू भाई अंबानी अडानी को बुला करके उनको दान देवे, गिफ्ट देवे, तो इसकी कोई उपयोगिता है? इसका कोई अर्थ है? नहीं, सब व्यर्थ है। क्योंकि आप क्या देंगे? उसके पास तो सब कुछ है। ऐसे ही वृथा तृप्तस्य भोजनम, जिसने इतना पहले ही खाया हुआ है, जिसका सब कुछ पहले ही बढ़ा हुआ है, उसे आप भोजन करा रहे हैं। पुण्य मिलने वाला है आपको? पुण्य का एक भी काम तो करिए शादी विवाह में कि जीवन चले। कोई एक भी काम तो करिए। अच्छा, बड़ों को देख करके छोटे भी उसी धर्रे पे चल रहे। उनके पड़ोसी के यहाँ तो बड़े बैंड बाजा, हाथी पे, घोड़े पे, रथ पे चढ़ करके आया, तो हम उससे कम थोड़ी है। रथ पे चढ़ के जाने में लोगों को गौरव महसूस होता है कि रथ पे, एक दिन रथ पे चले गए भैया, फिर तो जाकर के किचन में चौका बेलना ही करना है, फिर सारा रथ धरा रह जाएगा। तो पुण्य का काम करें। जो भोजन आपकी शादी विवाह में व्यर्थ होता है, हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं, आपके खाए हुए जूठे को वो इकट्ठा करके उसको खाते हैं। अरे उनके लिए 56 भोग नहीं तो कम से कम पूरी सब्जी ही खिला दीजिए, उतने से ही खुश हो जाएंगे। और जो आपके यहाँ नात रिश्तेदार आकर के खा करके जितना पुण्य दिया होगा ना, उसका हजारों करोड़ों गुना पुण्य आपको उनको भोजन कराने से मिलेगा। ये ध्यान रखें। अगर चाहते हैं जीवन सुखमय हो तो पुण्य का काम करें। पुण्य का धन को व्यर्थ में ना लगाएं, अर्थ में लगाएं, अच्छे कामों में लगाएं, नहीं तो सब वृथा हो जाएगा, सब बेकार हो जाएगा और फिर शादी विवाह चलने वाला नहीं है। तो ये ददाति उपस्य, ये कुछ चीजें बताया, इसके पुण्य बढ़ते हैं। जो आराम बनवाता है, जो वृक्ष लगाता है, पर्यावरण का संरक्षण करता है, सेतु बनवाता है, पुल बनवाता है, प्याऊ बनवाता है, कुआं खुदवाता है, हैंडपंप लगवाता है। आज आप कुएं नहीं खुदवा सकते, हैंडपंप तो लगवा सकते हैं। शादी कर रहे हैं, 20 लाख खर्चा करना है आपको, आप 20 लाख में न जाने कितने, अरे 20 क्या 10 ही लाख में शादी कर लो, 10 लाख में न जाने कितने लोगों को आप हैंडपंप लगवा सकते हैं। नहीं लगवा सकते? जब जब पानी पिएंगे उनके मन में तृप्ति आएगी, तब तब आपके जीवन में संतुष्टि आए, तृप्ति आए, सुख बढ़े। ऐसा आशीर्वाद आपको अपने आप मिलेगा, अपने आप। बोलिए भगवान में देखिए। तो कुआं खुदवाएं, हैंडपंप लगवाएं, प्याऊ लगवाएं और उपाश्रय बनवाएं। जिनको रहने के लिए घर नहीं उनको घर बनवाएं। तो ये जो ब्राह्मण ने प्रश्न पूछा कि किसके पुण्य दिन रात बढ़ते रहते हैं, धन दिन रात बढ़ता रहता है, कौन धर्म अर्थ से संपन्न, शील से संपन्न व्यक्ति इस भवसागर के पार होता है, तो बुद्ध ने यही उत्तर दिया, आराम रोका बन रोका, ये जना से पुकारता,
पंच उदपानं च ये ददाति उपस्य ते संदिवाच रक्तो च निचं पुण्यं पवर्धति धम्मठशील संपन्नो सोजना पारगामी। उसी का पुण्य दिन और रात बढ़ता है। जो ये पांचों काम बताया भगवान ने, जो ये पांचों काम करता है ना, उसका पुण्य दिन और रात बढ़ता है, कम नहीं होता, घटता नहीं। नहीं तो शादी विवाह में आपने अपने मित्रों को बुला लिया, और मित्र कौन है? रंगीन पानी पीने वाले। तो मित्रों को अलग से पार्टी चाहिए। शादी करे मित्रों को अलग से रंगीन पानी की पार्टी चाहिए। अब वो रंगीन पानी पी के क्या भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, क्या करेंगे? आपको निमित्त करके उन्होंने शराब पिया, और शराब पी करके कुछ भी अच्छा काम करने वाले वो नहीं है। लो, आप चाह रहे हैं पुण्य, चारों तरफ से पाप के साधन इकट्ठे कर रहे हैं, जीवन में कैसे सुख आएगा? फिर शादी साल भर से ज्यादा चलने वाली नहीं है, या उससे भी कम। मन मुटाओ तो दूसरे तीसरे दिन हो जाएगा। बोलिए भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन में ये बात लाएं। मैंने कहा कि बुद्ध की मूर्ति को स्थापित करें, ज्ञान की मूर्ति को स्थापित करें अपने घरों में। जब भी नया घर बनवाएं तो ये समझें कि हमारे भगवान के लिए भी एक छोटा सा घर बनेगा, विहार बनेगा। आपका 1 बीघा में बना है तो 2-4 बित्ते में उनका नहीं बन सकता है। आपका 10 करोड़ में बनवाया, 10 लाख में बनवाया, 10-5 हजार में छोटा सा मंदिर नहीं बन सकता। अरे नहीं पेमेंट का बनवा सकते तो बाजार से ही खरीद करके लकड़ी का ला करके एक छोटा सा मंदिर घर में स्थापित करें, पूजा करें। तच्चित्त रत्नम गृह्णाय सम्यक् पूजां करोमि सिद्धागतानां सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनां। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो इस रत्न को ला करके घर में स्थापित करें और फिर पूजा करें। किस लिए हम बुद्ध की पूजा करें? क्या मिलेगा पूजा करके? क्या मिलेगा पूजा करके? लोगों को लगता है बुद्ध देंगे क्या, बुद्ध देंगे क्या? अरे बुद्ध ने तो ऐसा अनुपम रत्न दिया कि जिसे आज तक कोई दे नहीं पाया। कहा गया कि असतो मां सदगमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चले। और बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की इतनी बड़ी गवेषणा ही कर डाली। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। और बुद्ध ने जो ज्ञान दिया तो कहा चक्षु उदपादि, ज्ञानं उदपादि, विद्या उदपादि, आलोक उदपादि। चक्षु पैदा होगा, ज्ञान का चक्षु, ज्ञान का चक्षु उत्पन्न हो गया, विद्या उत्पन्न होगी, आलोक उत्पन्न हो गया, सारा अंधकार दूर हो गया, अब प्रकाश ही प्रकाश हो गया। एतं भगवता वाराणस्यं किसी पत्नी मिगदाये अनुत्तरम धम्मचक्रं प्रवर्तितम्। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने वाराणसी की थी पत्तन मिगदाय में अनुत्तर धम्मचक्र का प्रवर्तन किया तो ये सारे पैदा हो गए, आलोक पैदा हो गया, विद्या पैदा हो गई, ज्ञान नष्ट हो गया, अंधेरा नष्ट हो गया, प्रकाश पैदा हो गया। मृत्यो मां अमृतो गमय, मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले चले। और बुद्ध ने अमृत पद की व्याख्या की, अपमादो अमतं पदं, अमृत पद बताया, अमृत का पद बताया, पमादो मच्छुनु पदं।
बुद्ध ने अमृत बताया, अमृत। अपमत्ता नमयन्ति, बुद्ध ने कहा जो अप्रमादी है वो कभी मरते ही नहीं, अमृत हो जाते हैं। अमृत, जो कभी अमृत हो जाते हैं। अमृत, जो कभी मरता नहीं। तो बुद्ध ने तो अमृत तो दिया, आप अमर होना चाहे तब तो, आप अमर होना चाहे तो। अरे जिसे किसी ने प्रार्थना की, बुद्ध ने उसे साकार करके दिखाया, बुद्ध ने उसे साकार करके दिखाया। तो ऐसे ज्ञान मूर्ति को घर में स्थापित करें। तच्चित रत्नम ग्रहणाय सम्यक् पूजाम करो में तथा तथानाम सद्धर्म रत्नस्य च निर्मलस्य बुद्धात्मजानां च गुणोदधीनाम। गुणों के सागर भगवान की स्तुति करें। उनकी स्तुति करें। और स्तुति कैसे करेंगे आप? कौन भगवान की पूजा कर सकता है? कौन स्तुति कर सकता है? कौन स्तुति कर सकता है? तो कहा माते वासी पर स्त्री भवति, जो दूसरों की स्त्री को माँ के समान समझता है। देखिए, बुद्ध की पूजा करना है तो कौन पूजा कर सकता है? ऐसे नहीं मुंह उठाए और चले गए, बुद्ध की पूजा कर ली और पूजा स्वीकार हो जाएगी, ऐसा नहीं। आप करते रहिए लेकिन स्वीकार नहीं होगी। करते रहिए, स्वीकार नहीं होगी। माते वासी पर स्त्री भवति पर धनेन स्पृहायस्य पुंसोऽत्यावादि सहय स्नान पिबति मदिरां प्राणिनो यो न हन्यात् मर्यादा भंग भीरुस्त्याक्त सर्वाभिमान भगवान पाद पूजा विधातु। वो भगवान के चरण कमलों की पूजा कर सकता है। कौन? जो दूसरे की स्त्री को माँ के समान समझता है। दूसरे की स्त्री को माँ के समान समझता है। परधनेन स्पृहायस्य, जो दूसरे के धन में जरा सा भी आसक्ति नहीं रखता, उसे लेने की कामना नहीं करता, उसे चोरने की कामना नहीं करता। पुंसो मिथ्यावादी, जो मिथ्यावादी नहीं है, झूठ नहीं बोलता। सहयस्यान्न पिबति मदिरा, जो मदिरा नहीं पीता। मदिरा मदिरा पी करके नशे में झूमे, भगवान की स्तुति करे ना, स्वीकार किसी भी भगवान को स्वीकार नहीं होगा। बुद्ध को तो छोड़ दिया। मदिरा पी करके, नशा करके भगवान की स्तुति करे तो किसी भी भगवान को स्वीकार नहीं होगा। बुद्ध को तो छोड़ ही देगा। लेकिन पी करके आप क्या करते हैं? भगवान की स्तुति करते हैं। जो बाबा साहब को मानने वाले हैं वो कहेंगे बाबा तेरा मिशन अधूरा। फिर दूसरा लाइन क्या कहते हैं? नारा लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा। तो फिर दूसरी लाइन क्या बोलते हैं? हम सब मिलकर करेंगे। ना, साल में एक दिन जागते हैं और चढ़ा करके आते हैं पूरा। और फिर क्या कहते हैं? बाबा तेरा मिशन अधूरा, दारू पीकर करेंगे पूरा। ऐसे मिशन पूरा करेंगे। अरे मिशन क्या है उनका? लोगों तक करुणा का, मैत्री का संदेश जाए। और तुम जहर बोलते हो सब जगह, जहां जाओगे लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, इस धर्म की निंदा, कभी उस धर्म की निंदा। भगवान बुद्ध जो करुणा के सागर हैं, परम शांति के दायक हैं, जिन्होंने अंगुलीमाल जैसे दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को स्वीकार करके उसके ऊपर करुणा किया। और तुम अच्छे से अच्छे व्यक्तियों की भी निंदा कर डालते हैं। बुद्ध की शरण में आ गए तो अन्य धर्मों की फटाफट निंदा, सारा जीवन उसी में बिताया, अब निंदा। तो ये शराबी ही ऐसे लोग जो अज्ञान की शराब पिए हुए हैं, नशे में हैं, 24 घंटा नशे में, और उस नशे से कभी बाहर
निकल नहीं पा रहे, उन्हें मेरी भी बात कड़वी लग रही है, भले ही वो बुद्ध को मानते हैं। आइए भंते जी तो पता नहीं क्या बता रहे हैं। हाँ, सहयस्यान्न पिबति मदिरा, जो मदिरा नहीं पीता है वो भले अपने आप को कहे कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, लेकिन जो मदिरा नहीं पीता वही बुद्ध का अनुयायी है। सहयस्यान्न पिबति मदिरा, चाहे कोई भी प्रकार की मदिरा, बुद्ध ने उसको बताया है ना, चाहे कच्ची शराब हो चाहे पक्की शराब, उस समय बहुत वैरायटी। तो जो देश के कर्णधार हैं, जिनको सम्मान की नजर से देखा जाता है, उन्हीं के नाम पे शराब आ गई। अध्यापक को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं ना, गुरु मानते हैं कि नहीं? अब क्या आ गई? टीचर्स वाइन। डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, अब आ गई डॉक्टर्स वाइन। लोग भगवान भी पीते हैं भैया, अध्यापक भी पीते हैं। तो बच्चा तो बड़ी खुशी खुशी पिएगा, तो टीचर की है, मैं तो स्कूल में ही जाता हूँ, मुझे तो पहले पीना चाहिए। हाँ, ऐसी मदिरा का तो खुलेआम विरोध होना चाहिए। पता नहीं कैसे सरकार उसकी अनुमति देती है। हाँ? कुछ नहीं तो कम से कम टीचर वर्ग को तो एकत्र होकर के इसका विरोध करना चाहिए कि हमारे नाम को कलंकित न करें। डॉक्टर को एकत्र होकर के इसका विरोध करना चाहिए कि हमारे, क्या हम शराबी हैं? हम शराब हैं? हम नशेड़ी हैं? जो टीचर, जो अध्यापक लोगों के, बच्चों के भविष्य को बनाता है, आज उन्हीं के नाम पे शराब आ गई। बताओ अब कैसे सुधारेगा? बच्चा तो क्या है, बोलेगा ये तो टीचर्स वाइन है, ये तो डॉक्टर्स वाइन है, इंजीनियर्स वाइन है। हाँ? जो बेचारा बनाता ही है, हमेशा कुछ न कुछ बनाएगा, बिगाड़ेगा नहीं। हाँ? तो सहयस्यान्न पिबति मदिरा, जो मदिरा नहीं पीता, पाणिनो यो न हन्या, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता। अभी वही बताया, ऐसे तो सीधे सीधे आप किसी को नहीं मारेंगे, प्रत्यक्ष रूप से किसी को नहीं मारेंगे, लेकिन कटा कटाया घर में आएगा, फिर रस ले लेकर के खाएंगे, उसमें भी कहेंगे अरे आज अच्छा नहीं बना, उस दिन बनाए तो बड़ा अच्छा था। हाँ? हमारे यहाँ कहावत है कि बकरा का जान जाए और खवैया स्वाद न पावे। हाँ? बताओ, प्राणी नो यो न हन्यात्, जो प्राणियों की हत्या नहीं करता है, मर्यादा भंग भीरु, जो मर्यादा को तोड़ने से डरता है, अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने माता पिता के सम्मान को तोड़ने से डरता है कि अगर मैं ऐसा किया तो मेरे माता पिता के सम्मान के ऊपर आंच आएगी। देखो, यहाँ लड़का लड़की आपस में मित्रता किए, जिस मम्मी ने, जिस पापा ने पाल पोस करके बड़ा किया, 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का किया, बालिग बनाया, नाबालिग से बालिग बनाया, और किसी 2-4 दिन के लिए किसी से मिले तो उसके लिए छोड़ करके चल दिए। 20 साल माँ ने पाला, 20 साल माँ ने पाला पोसा बड़ा किया, पिता ने पाला पोसा बड़ा किया, 20 साल का उसको जरा सा भी मोह नहीं, जरा सा भी कृतज्ञता नहीं, मर्यादा को तोड़ करके 2 दिन के लिए दोस्ती हुई और एक दूसरे के साथ भाग जाते हैं, भाग चले पूरब की ओर। बताइए, पूरब की ओर जाके क्या कर रहे हैं? चल भाग चले पूरब की ओर। हंसने की बात नहीं है, बच्चों को संस्कार देना आवश्यक है।
इसीलिए मैं कहता हूं बार बार उनको लेकर के आए हैं, क्योंकि आप नहीं समझा पाएंगे, वो सुनेगा जब किसी भिक्षु को, किसी संत को, किसी गुरु को अभी कुछ बातें समझ में आएंगी तो आएंगे, वरना मांसाहारियों के लिए कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? मर्यादा भंग भीरू, तो मर्यादा को भंग होने से जो डरता है कि कहीं मेरी मर्यादा न टूट जाए, अपमान न हो जाए मेरे कुल का, ऐसा पुत्र हो, ऐसी पुत्री हो जो कुल के विपरीत कार्य न करे। हाँ, क्योंकि आज आप बुद्ध को मानते हैं, बुद्ध ने तो अपनी भी पत्नी छोड़ दिया और आप दूसरे की पत्नी के ऊपर आंख लगाते हैं, किसी की बहन बेटी को लेकर के भाग जाते हैं। हाँ? समझना भी चाहिए। आजकल लड़के हैं, लड़कियां हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ट्विटर पे हैं, कपड़ों का तो कहना ही नहीं, ऐसे करके फोटो खिंचाएंगे। अब आजकल तो नया फैशन आया, पाउट करो पाउट। वही पाउट वाला सामने दिख जाएगा, धरती देखे तो करेंगे, लेकिन पाउट का मतलब समझ रहे हैं? माताएं समझ रहे हैं? हिंदी में कहने में बड़ा बड़ा अभद्र है। सुअर का मुंह ऐसा होता है ना, थुथुन। देखो अंग्रेजी में कहते हैं ऐसे, पाउट करो, ऐसे करके फोटो खिंचवाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, देखो पाउट वाला फोटो। पाउट से प्रेम नहीं है, पाउट बनाना है उनको। अगर कोई वही कह दे कि सुअर कहेगा, तब तो भाई तीनों लोग जल जाएगा। मुझे सुअर कहा, अरे तो तूने तो सुअर का थुथुन बनाया, तो कहूंगा नहीं तो क्या कहूंगा? हाँ, अगर उसी फेसबुक पे कमेंट लिख दो सुअर, तो देखो क्या रिएक्शन आता। तो लड़के हैं, लड़कियां हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उठपटांग फोटो रहेगा। आजकल तो सब फेसबुक पे है, मम्मी भी उसी फेसबुक पे है, पापा भी उसी फेसबुक पे है, भाई भी उसी फेसबुक पे है, बहन भी, सारे लोग ज्ञाति बंधु सभी कहाँ है। आजकल घर में मित्रता ज्यादा नहीं है। हाँ, घर में मित्रता ज्यादा नहीं है। मित्रता कहाँ ज्यादा है? फेसबुक पर। हाँ, घर में मम्मी पापा कहेंगे कि अरे बेटा जरा स्कूल की बुक देख लो, बुक, कहेंगे नहीं मम्मी मैं तो फेसबुक देखूंगा। हाँ, घर की बुक नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? फेसबुक। अरे घर की बुक देखते, स्कूल की बुक देखते तो कुछ ज्ञान भी मिलता। उसी फेसबुक पे सभी लोग हैं। और देखिए हमारी बहनें फोटो खींचेंगी, लड़के भी हैं, फोटो खींच करके उठ पटांग जैसे तैसे फोटो उसी फेसबुक पे डालेंगे, और बढ़िया बढ़िया कमेंट लिख करके डालेंगे, उस पे टाइटल लिख करके डालेंगे। तब ये नहीं समझ में आता, अरे इसी फेसबुक पे तो मेरा भाई भी है, वो देखेगा तो कैसा लगेगा? इसी फेसबुक पे मेरे पापा भी तो हैं, वो देख के कैसे लगेगा? मम्मी भी है, मेरे सगे संबंधी भी है, उन्हें देख के कैसा लगेगा? खुशी होगी? होगी खुशी? नहीं। मर्यादा भंग भीरू, ये तो मर्यादा तोड़ रहे हैं। और फिर कहें भगवान की पूजा करें, किसी भी भगवान की, बुद्ध की छोड़ दीजिए, उनकी पूजा स्वीकार नहीं होगी, उनकी पूजा स्वीकार होने वाली नहीं है। मर्यादा भंग भीरू, जो मर्यादा को भंग होने से डरता है,
जी देखिए संत जी लौंग इलायची दे रहे हैं। कबीरा लौंग इलायची, कबीरदास जी कहते हैं कबीरा लौंग इलायची दातुन माटी खाए, कहे कबीर संतन को देतन कीजे पाए। हाँ? कबीरदास ने कहा कि लौंग इलायची दातुन पानी ये सब किसको, संतों को देने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोली संत कबीरदास जी की। देखिए अभी संत जी ने दिया, इतने दिन की कथा में पहली बार किसी ने लौंग इलायची दिया। हाँ? संत कबीर के वचन को साकार किया। हाँ? तो एक छोटी सी कहानी कह करके बात आगे और कहूंगा कि आप मर्यादा को भंग करने से डरें, मर्यादा भंग भीरू। आजकल लड़के हों लड़कियां हों छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, स्कूल जाते हैं, जहां विद्या दी जाती है, विद्या जहां दी जाती है वो मंदिर होता है। इसीलिए स्कूलों का नाम मंदिर रखा जाता है, ज्ञान मंदिर कोई भी नाम होगा। हाँ? तो ज्ञान मंदिर उसके आगे लिखा जाता है, विद्यालय नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि ये मंदिर है, विद्यालय मंदिर है, जहां भी ज्ञान दिया जाता है वो मंदिर है। यहाँ भी ज्ञान ले रहे हैं, ये भी क्या है, मंदिर ही है। स्कूल में आप ज्ञान ले रहे हैं वो भी क्या है, मंदिर है। और मंदिर में भगवान हुआ करते हैं, देवता हुआ करते हैं। ये शिक्षक, ये गुरु देवता है। शराब बंद करके उन्हें देवता के रूप में स्वीकार करें। तो आप मंदिर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, फैशन से, फैशन में नहीं ना, फैशन करके जाएंगे, छोटा कपड़ा पहन के जाएंगे। अभी देखिए सभी लोग सादा सादा कपड़ा पहने, पूरा शरीर ढका हुआ है, किसी का शरीर खुला नहीं, कोई फैशन नहीं करके आ, सब सादे तरीके से। क्योंकि भगवान की पूजा तो हम कैसे करेंगे, सादे भाव से ही करेंगे ना। धूप दीप अगरबत्ती आदि से पूजा तो नहीं हो सकती उनकी। सच्ची पूजा तो उनकी होगी हमारी सादगी से, हमारे भाव से, हमारे मन से। इसलिए मंदिर में आप जब जाएं तो संयम से जाएं। लेकिन आजकल हमारी बहनें, हमारे ये छोटे भाई लोग बहुत फैशन में रहते हैं। मंदिर में भी जाएंगे तो फैशन में जाते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे। कॉलेज का तो अब और है, स्कूल में तो ड्रेस है, नियम है, नहीं तो वो भी चलने लगे। लोगों को लगता है छोटे कपड़े पहनने से ज्यादा सुंदर लगेंगे, ऐसा नहीं होता। बड़े कपड़े ढके शरीर से भी व्यक्ति सुंदर लगता है। जो सुंदर है सो सुंदर है, चाहे कुछ भी पहने सुंदर लगेगा ही, कितना भी ढका रहे सुंदर लगेगा ही। जो सुंदर नहीं है कितना भी उघाड़ डाले सुंदर लगने वाला नहीं है। एक बार एक बेटी नाराज हुई अपने पापा से, बोली कि मुझे आईफोन चाहिए। पापा आईफोन दे नहीं रहे थे, ध्यान से सुनिए, पापा आईफोन दे नहीं रहे थे। लेकिन बड़ी मेहनत के बाद उन्होंने पैसे इकट्ठा किया और फिर एक आईफोन दिया। आईफोन जैसे ही वो पाई बहुत खुश हुई। आईफोन पाते ही सबसे पहले वो दुकान पे गई, उसने क्या किया, उसमें स्क्रीन गार्ड लगवाया, टेम्पलेट लगवाया और उसमें बैक कवर लगवाया, फ्लिप गार्ड लगवाया, उसमें कवर लगवाया। सुंदर आईफोन, लेकिन उसमें क्या लगवाया, कवर लगवाया। और फिर चूंकि पिता समझाना चाह रहा था अपनी बेटी को,
बेटी छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, बड़े बड़े कपड़े नहीं पहनती थी। अब आजकल के बच्चे सुनते कहाँ? अब सुनते क्यों नहीं, उसका भी कारण हमने बता ही दिया है। क्यों नहीं सुनते हैं? 4 नियम काम करते हैं, बीज नियम, मृत्यु नियम, कर्म नियम, आहार नियम। ये नियम गड़बड़ होंगे तो भाई पेट से ही वैसी फसल पैदा होगी, तो क्या करेगा उसमें? खाद पानी देने से ज्यादा सुधार होने वाला नहीं, तो क्या करेगा उसमें? खाद पानी देने से ज्यादा सुधार होने वाला नहीं है। तो जैसा चाहेंगे वैसा पैदा करेंगे, ये तो नियम पहले से ही बनाया हुआ है। खेत अच्छा है, बीज अच्छा है, बढ़िया से खेती किया तो अपने आप फसल अच्छी होगी। खेत ही अच्छा नहीं, बीज ही अच्छा नहीं, मम्मी अच्छा नहीं, पापा अच्छा नहीं, तो फिर माँ खेत है, पिता बीज है। अगर खेत अच्छा नहीं, बीज अच्छा नहीं, तो आने वाली फसल अच्छी होगी? कल हमारे एक पास्टर जी कह रहे हैं, अपने पुत्र से भेंट कराते हुए कह रहे हैं, ये हमारी फसल है बनते जी, आशीर्वाद देंगे। बोलिए भगवान बुद्ध की। तो ये चारों नियम ठीक होंगे तो बेटी छोटे छोटे कपड़े पहनती थी और मंदिर जाती थी, मंदिर यानी विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती थी। पिता बार बार समझाते थे, लेकिन माहौल ऐसा है कि लोग दूसरे को देख करके अपना रंग बदलते हैं। अच्छा, बुरे काम को करने के लिए लोग आगे आगे चलते हैं। एक कर्म समीक्ष करो अत्यंत मनोधुना गतानुगति को लोको नावलोक परमार्थिक। अच्छा, बुरा काम करने के लिए भेड़िया फसान मचा हुआ है। लोग शर्त लगाते हैं बुरा काम करने के लिए, कहते कि मैं 4 बोतल पी जाता हूं, तो पी सकता है? हा? क्या कहेंगे? मैं 4 शीशी पी जाता हूं, तो पी सकता है? बताओ, ये कोई शर्त लगाने वाली बात है? ये नहीं कहेगा कि मैंने 4 असहायों की सहायता की, तू कर सकता है? ऐसा किसी ने शर्त लगाया होगा? नहीं। स्कूल में लड़के हैं तो कहेंगे ये लो फूल लो, बहुत हिम्मत है तो जाओ उस लड़की को देख के दिखा, तो कर सकता है? ये सब उठपटा। तो एक कर्म समीक्ष, बुराई के काम को करने के लिए भेड़िया भसान मचा हुआ है, करने में लोग आगे ना। बुरे काम में लोग शर्त लगा करके काम करते हैं, बुरे काम में पैसा दे दे करके लोग बुरा काम करते हैं। शराब क्या है? बुराई तो है, पैसे दे करके खरीद रहे हैं। पुण्य का काम बैठ करके सुनना मात्र है, फ्री में मिल रहा तो भी नहीं कर रहे हैं। बोली भगवान, बताओ कितना कहीं समझाओ जगत भय अंधा। हाँ, इसीलिए कबीरदास कहते हैं कि देखो साहेब जग बोराना, देखो साहेब जग पगलाना, साच कहो तो मारन धारे, झूठे जग पतियाना। देखो साधु जग बोराना, देखो बौरा गए हैं सभी लोग, ये सब नशे में है, ये भी एक नशा है इनका। तो बेटी बात नहीं मानती थी, छोटे कपड़े पहन के जाती थी। आजकल कहाँ बेटे बेटियां बात मानते? मम्मी आप नहीं समझोगे, पापा आप नहीं समझोगे, आपके जमाने का विद्यालय दूसरा था, हम लोगों का मॉडर्न है। हा? हम लोगों का मॉडर्न है। पहले पढ़ाने के लिए शिक्षक हुआ करते थे, अब इनको रोबोट पढ़ाता है। हा? तो नहीं मानती थी। मोबाइल मांगा, आईफोन मांगा, पिता ने आईफोन दिया, तुरंत आईफोन लेके गई, स्क्रीन गार्ड लगवाया, बैक कवर लगवाया, मोबाइल सुंदर हो गई। फिर पिता मोबाइल देखता है, कहता है अच्छा मैंने तुमको इतना सुंदर मोबाइल दिया, आईफोन दिया, और तूने इसके ऊपर कवर लगाकर के इसकी सुंदरता को ढक दिया। ये भद्दा नहीं लग रहा है? ये भद्दा नहीं लग रहा है?
बोले नहीं पापा, आपने जो फोन दिया था उस पे मैंने स्क्रीन गार्ड लगवाया, बैक कवर लगवाया, इसके लगवाने से मोबाइल भद्दा नहीं लग रहा है और भी सुंदर लग रहा है। ढक गया फोन तो भी और सुंदर लग रहा है, बल्कि नंगा रहता फोन तो इतना सुंदर नहीं लगता, बैक कवर लगवाने से और सुंदर लगने लगा। तो पिता भी वही समझाते हैं, पिता भी फिर समझाते हैं, बेटा देखो जो तुम बिना कपड़ों के छोटे छोटे कपड़ों में जाती हो इसमें तुम सुंदर नहीं लगती, तुम भी बैक कवर लगवा लो, तुम भी पूरे कपड़े पहन लो, तुम्हारी सुंदरता बढ़ जाएगी। बोलिए भगवान की नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगा। देखिए किसी का फोन बिना बैक कवर के है, फोन तो आईफोन का है, अब आपने कवर लगाया तो ढक गया, सुंदर नहीं लगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अपनी मर्यादा को समझें, अपनी मर्यादा को समझें। मर्यादा भंग भीरु त्यक्त सर्वाभिमान, और समस्त अभिमान को जिसने त्याग दिया है, जरा सा भी अभिमान नहीं कि मैंने कल बताया फक्र बक्र ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं, तो मैं न करें, अभिमान न करें। अभिमान किस बात का है, अभिमान किस बात का है? मृत्यु सबके लिए बराबर है। हाँ, मरते हैं तो आप भी जलाए ही जाते हैं, सजाए नहीं जाते। क्या किए जाते हैं? जलाए जाते हैं। मरने के बाद गति सबकी एक ही है, क्या अमीर क्या गरीब, मरने के बाद सबकी एक ही दशा है, तो फिर अभिमान किस बात का, किस बात के लिए आप फूले फूले फिरते हैं? फिर हमका फूले 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 चलत कत तेने तेने तेने। मैं तो इंजीनियर, मैं तो प्रोफेसर, मैं तो मंत्री। हाँ, किस बात का? मरने के बाद क्या होगा? सजाए जाएंगे? नहीं, आपको भी जलाया जाएगा, आपको भी। मर्यादा भंग भीरु त्यक्त सर्वाभिमान। तो कौन पूजा कर सकता है आपकी? जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां समझता है, जो दूसरे के धन का चोरण नहीं करता है, जो मिथ्यावादी नहीं है, जो मर्यादा को भंग करने में डरता है। भगवान पाद पूजा विधातुम, वही भगवान के चरणों की पूजा कर सकता है। कौन कर सकता है? जो दूसरे की स्त्री को अपनी मां समझता है, जो दूसरे के धन को चोरता नहीं, जो शराब नहीं पीता, जो मिथ्यावादी नहीं है, जो मर्यादा को भंग करने से डरता है, जो अभिमानी नहीं है, वही भगवान की पूजा कर सकता है। भगवान पाद पूजा विधातुम, वही भगवान की पूजा कर सकता है। इसलिए कहा तच्चित्रत्नम गृह्णामि सम्यक्। तो इसीलिए आप भगवान की पूजा कैसे करेंगे? किस चीज से करेंगे? अपने शुद्ध मन से भगवान की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि रैदास भी कहते हैं, रैदास भी कहते हैं कि किससे पूजा करूंगा आपकी? कहते हैं कि फल और फूल अनुपम ना पाऊं, मैं कैसे आपकी पूजा करूं? कहते हैं कि थनंतर दूध जे बछरू जुठारे हो, पोह पुजार जल मीन बिगारे हो। क्या कहते हैं? भगवान की पूजा किससे करेंगे आप? दूध चढ़ा करके। भगवान को दूध चढ़ाते हैं ना। थनंतर दूध जे बछरू जुठारे हो, तो जूठे दूध से भगवान की पूजा करेंगे? वो तो पहले ही बछड़ा ने जूठा कर दिया है, तो भगवान को जूठा दूध चढ़ाएंगे? तो बिना जूठा दूध लाएंगे कहां से? आएगा ही नहीं। दूध तो जूठा ही रहेगा,
तो उससे पूजा तो कर नहीं सकते। ओहो भंवर जल मीन बिगाड़ियो। और फूल चढ़ाएंगे भगवान को, क्या चढ़ाएंगे? फूल। फूल पे तो कौन मंडराता है? भंवरा पहले ही जुठार दिया। जल मीन बिगाड़ियो, जल से भगवान की पूजा करेंगे, जल से अभिषेक करेंगे, दूध से जल से अभिषेक करेंगे। हाँ करेंगे। जल से अभिषेक करेंगे, दूध से जल से अभिषेक करेंगे। हाँ करेंगे। तो उसमें तो पहले तो ये हैंडपंप नहीं हुआ करता था ना। पहले लोग कुएं से पानी पीते थे, नदियों से पानी पीते थे। तो नदी में क्या रहती है? मछली। कुएं में भी मछली, मेढक तो रहते ही, नहाते भी उसी में है और शौचालय भी वही है उनका। हाँ भंवर जल मीन बिगाड़ियो, जल को मछली ने पहले ही जूठा कर दिया, गंदा कर दिया। हाँ मिलिया गिर बेड़िए भुवंगा, विष अमृत दूनहु एक संगा। अच्छा चंदन से पूजा करेंगे आप भगवान की? किससे पूजा करेंगे? चंदन से। चंदन में भी तो कौन लिपटे रहते हैं? सांप। हाँ लिपटे रहत भुजंग। क्या लिपटे रहते हैं? सांप लिपटे रहते, तो वो भी तो गंदा ही हुआ ना, उपयोग कर लिया गया है। मिलिया गिरबेड़ी भुवंगा, विष अमृत दूनहु एक संगा। तो चंदन अमृत की भांति है और सांप क्या है? विष की भांति। दोनों एक साथ मिल गया है। बताइए उससे पूजा होगी भगवान की? नहीं होगी ना। और धूप दीप सब वेद निवासा, धूप दीप सब वेद निवासा। अच्छा ये जो धूप अगरबत्ती आप लगाते हैं, ये कब की बनी है? बहुत दिनों की। रात को आप खाना खा लेते हैं, रख देते हैं, तो सुबह क्या हो जाता है? बासी हो जाता है ना। और ये आपकी अगरबत्ती कब की बनी है? 5-6 महीने, सालों की बनी हुई है। हाँ कौन जाने 2-4 साल 10 साल की बनी हो। धूप दीप सब वेद ही बासा, ये सब तो पहले ही बासी हो चुका है। कैसे पूज कर तेरी दासा। बताइए आप बता, कैसे पूजा करेंगे आप? सब कुछ जूठा ने जुठार दिया है। हाँ फूल को भंवरे ने जुठार दिया है, जल को मछली ने गंदा कर रखा है, चंदन को सांप ने अशुद्ध कर रखा है, धूप दीप सब पहले से ही बासी हो चुका है। कैसे पूज करें तेरी दासा। बोलिए भगवान बुद्ध की। कैसे पूजा करेंगे बताइए? रोज तो वैसे पूजा करते ना, झूठे झूठे झूठे, इसीलिए हो गए झूठे झूठे झूठे। हाँ तो इसीलिए कहा कि मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही से सहज स्वरूप। मैं अपने मन को पूजा मानता हूँ, मन को ही धूप मानता हूँ, और इसी से मैं आपकी पूजा करता हूँ। इसी से मैं आपकी पूजा करता हूँ। तो मन से पूजा करना है भगवान की। ये पुष्प, ये दीप, ये अगरबत्ती प्रतीक रूप में है, ये बाद में है। पहले कौन है? मन। मन नहीं लगा तो आपका कोई भी पूजा काम आने वाला नहीं है। पहले मन लगाए भगवान की स्तुति में, भगवान की स्तुति में अपना मन लगाए। तो बुद्ध की पूजा वही कर सकता है जो निष्कलंक है, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। तो भगवान की पूजा करना है तो इन सबसे दूर रहना पड़ेगा। पहले तो खान पान की शुद्धि, फिर घरों की शुद्धि, फिर आपके कायिक वाचिक मानसिक आदि शुद्धि। ये सब शुद्धि करेंगे
तो भगवान की स्तुति कर पाएंगे। हाँ, इतना ही नहीं, आप सोचे भगवान बुद्ध की पूजा न करें, किसी और की कर ले, तो कोई नहीं स्वीकार करने वाला, कोई भी गंदगी स्वीकार करने वाला नहीं है। इसलिए आपको शुद्धि लाना पड़ेगा, शुद्धता लाना पड़ेगा आपको। इसलिए अपने आप को भगवान को समर्पित करें। ददामि चात्मानमहं जिनेभ्यः